अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफ़िज़ ज़ैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। क्लिनिकल इंटरव्यू की अगर बात करें, तो क्लिनिकल इंटरव्यू जो है बेसिकली वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है पेशेंट की वर्बिटल सिम्पटम्स के ऊपर। जब किसी क्लिनिकल सेटिंग के अंदर जो है पेशेंट आता है, तो सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट ये चीज़ देखता है कि क्या वो खुद अकेले आया है या जो है किसी फैमिली मेंबर के साथ आया है। ये याद रखें। अगर तो वो अकेले आया है, तो जो है ज़्यादातर वो पेशेंट जो है न्यूरोटिक प्रॉब्लम के साथ होगा। यानी कि स्ट्रेस में होगा, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, ओसीडी या अदर जो है न्यूरोटिक प्रॉब्लम उनमें होने के चांसेस होते हैं। कि जो है एक साइकोलॉजिस्ट के लिए जो है क्लियर कट जो है एक क्राइटेरिया जो है वो अपने माइंड में फिक्स कर लेता है और उसके मुताबिक जो है जब वो पेशेंट सिम्पटम बता रहा होता है तो वो डायग्नोस्टिकल जो है क्राइटेरिया को मैच कर रहा होता है। अगर पेशेंट जो है फैमिली के साथ है और जो है पेशेंट की जो है वो फिजिकल लुक देखकर जो है ऐसा फील हो रहा है कि वो जो है फैमिली फोर्सफुली लेकर आ रही है या जो है फैमिली उसे जो है बहुत अच्छा जो है कन्विंस करके जो है लेकर आ रही है कि हम जो है आपके इलाज के लिए जा रहे हैं। तो ज्यादातर इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो आते हैं साइकोटिक प्रॉब्लम के साथ। यानी कि वो तो जो है या फिर स्किज़ोफ्रेनिया के साथ होंगे या जो है ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस के साथ होंगे या जो है डिप्रेशन यानी कि साइकोटिक डिप्रेशन के साथ होंगे या जो है बाइपोलर में मैनिफेस्ट के साथ होंगे या इसके अलावा जो है साइकोटिक डिसऑर्डर के साथ होने के भी चांसेस होते हैं। न्यूरोटिक पेशेंट जो है वो अक्सर जो है अपने बारे में सब कुछ खुद बताता है, अपने मसाइल के बारे में उसे जो है बाखूबी पता होता है कि मेरे अंदर कौन-कौन सी जो है वो चीज़ें हैं जो मुझे बतानी चाहिए। वो जो है खुद आइडेंटिफ़ाई करके फाइंड आउट करके जो है डॉक्टर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास विज़िट करता है। लेकिन साइकोटिक पेशेंट जो है ज़्यादातर जो है वो अक्सर फैमिली ही लेकर आती है, खुद नहीं जाता क्योंकि वो बीमारी को बीमारी नहीं समझता, उसके अंदर इनसाइट नहीं होती। अब साइकोलॉजिस्ट के लिए जो है सबसे मेजर टास्क होता है कि जो है जर्नल असेसमेंट करना और जो है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को मैच करते हुए एक टेंटेटिव डायग्नोस तक अप्रोच करना। तो जो है साइकोलॉजिस्ट जो है पेशेंट के जो है फिजिकल यानी कि ऑब्जर्वेबल जो है चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है पेशेंट की जो है वर्बिटल कंप्लेन को भी मद्देनज़र रखता है। पेशेंट जब अपने बारे में बता रहा होता है तो जो है साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपने माइंड के अंदर डिफरेंट जो है पोर्शन बना लेता है कि ये जो सिम्पटम है ये है कॉमन। कुछ जो है सिम्पटम्स हर पेशेंट के अंदर कॉमन होती हैं और कुछ सिम्पटम जो है स्पेसिफाइड होती हैं जो डायग्नोस्टिकल क्राइटेरिया को मैच कर रही थी कि ये जो है स्ट्रेस के साथ है, ये जो है डिप्रेशन के साथ है, ये जो है ओसीडी के साथ है, ये जो है एडिक्शन के साथ है, ये जो है ईटिंग डिसऑर्डर के साथ है, ये जो है स्लीपिंग डिसऑर्डर के साथ है, कि वो जो है स्पेसिफाइड कर लेता है कि जो है जो चंद सिम्पटम्स हैं वो स्पेसिफाइड है, बाकी सिम्पटम जो है कॉमन है। इसी तरह पेशेंट जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये क्लियर करता है कि पेशेंट के अंदर जो है जब वो पेशेंट बता रहा होता है सिम्पटम जो है वो न्यूरोटिक है या जो है साइकोटिक है। अगर न्यूरोटिक है तो न्यूरोटिक के जो है डिफरेंट जो क्लस्टर्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं या जो है वो ग्रुप्स हैं, उनकी जो है एक फ़हरिस्त अपने माइंड में जो है वो क्लियर कर लेता है कि ये चीज़ें पेशेंट बता रहा है और मैंने जो है इन-इन चीज़ों को इस तरह जो है वो प्रोब करना है, इस तरह लेकर चलना है। ओके। इसी तरह सिमिलर होते हैं अगर पेशेंट जो है साइकोटिक प्रॉब्लम बता रहा है तो जो है उसी जो है वो प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो है वर्क करते हुए जो है साइकोलॉजिस्ट जो है चीज़ों को कैटेगराइज़ कर लेता है। तो ये जो है एक जर्नल सी जो है वो कैटेगराइज़ेशन हो जाती है जिसमें जो है डायग्नोज़ करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ये जो डायग्नोज़ होता है ये होता है टेंटेटिव, फाइनल डायग्नोज़ नहीं होता। अच्छा दूसरा स्टेप आता है कि आपने टेंटेटिव डायग्नोज़ जो है वो एक बना लिया अपने माइंड के अंदर कि इसको जो है ओसीडी होने के चांसेस है, इसको जो है वो एंग्ज़ायटी जो है होने के चांसेस है, इसको जो है डिप्रेशन होने के चांसेस है, ये पेशेंट जो है स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर जो है वो जा रहा है, तो फिर जो है साइकोलॉजिस्ट का जो है मज़ीद जो है केस को एलैबोरेट करना और इसके ऊपर जो है वर्क करने की ज़रूरत होती है और वो क्या करता है असेसमेंट करता है। असेसमेंट टूल जो है उसको इम्प्लीमेंट करता है। डिपेंड करता है जो है पेशेंट और फैमिली की नीड के ऊपर जो है क्या वाक़ई ही जो है वो चाहते हैं अपने पेशेंट की जो है टेस्टिफिकेशन करवाना, असेसमेंट करवाना। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है जो वर्बिटल कंप्लेन होती हैं जो पेशेंट की और फैमिली की उनके मुताबिक जो उसने टेंटेटिव डायग्नोज बनाया होता है उस बिहाफ पे जो है डिफरेंट टेस्ट का इंतखाब करता है जो उसने उस पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करने होते हैं।
क्योंकि हर टेस्ट जो है, हर तरह की बैटरी जो है वो साइकोलॉजिस्ट पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। और याद रखिए ना ही जो है साइकोलॉजिस्ट एक सेशन में, 2 सेशन में, 3 सेशन में जो है प्रॉपर जो है हिस्ट्री ले सकता है, प्रॉपर जो है टेंटेटिव डायग्नोस तक पहुंच सकता है, और जो है ना ही उनकी असेसमेंट कर सकता है। प्रॉपरली जो है एक प्लेटफॉर्म होता है, और जो है इसी प्लेटफॉर्म को मद्देनजर रखते हुए जो है एक क्राइटेरिया जो होता है ट्रीटमेंट का, जो एक प्लान होता है, उसको जो है एजुकेट करने की जरूरत होती है। किसको? फैमिली को एजुकेट किया जाता है ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर, जो उनके पेशेंट की करंट सिम्टम्स होती हैं, फैमिली की जो है वर्बिटल सिम्टम्स होती हैं, उन सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए जो है ट्रीटमेंट प्लान को जो है शुरू किया जाता है, जिसमें जो है स्टेप बाय स्टेप जो है हर चीज़ उनको क्लियर कर दी जाती है कि इनिशियल जो फर्स्ट जो है 3 सेशन या 5 सेशन हमारे होंगे वो हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, और इसकी जो है असेसमेंट से रिलेटेड होंगे, और उसके बाद जो है हमने फिर इनके लिए जो है एक प्रॉपर प्लान ऑर्गेनाइज करना है, जिसमें जो है हमने इनके मैनेजमेंट प्लान को जो है वो देखना है। हाँ, अगर जो है आप समझते हैं कि इनके ऊपर जो है कुछ टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है, तो आप वो भी बताएँ, हम जो है उनको भी जो है मज़ीद देखेंगे, और उस चीज़ से क्लियर हो जाएगा कि ये पेशेंट वाक़ई जो है इस जो है चीज़ के अंदर, इस डायग्नोज़ के अंदर जो है वो लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके। पहली कैटेगरी होगी वर्बिटल कंप्लेन की, और जो है टेंटेटिव डायग्नोज तक पहुंचने के लिए फिर जो है असेसमेंट जो होती है, प्रॉपर टेस्ट जो है उनके ऊपर इंप्लीमेंट किए जाते हैं, वो स्पेसिफिक जो है सिम्टोमेटिक होते हैं, या जो है वो क्लासिफाइड होते हैं, जो है हमने किस जो है कैटेगरी के अंदर जो है पेशेंट को जो है वो देख रहे हैं, और जो है कौन सा टेस्ट जो है उनके लिए सूटेबल है। ये नहीं है कि पूरी की पूरी बैटरी हम उनके ऊपर इंप्लीमेंट कर दें। ओके। इसके बाद थर्ड फेज आता है कि उसके मैनेजमेंट प्लान को लेकर सबसे इनिशियल जो टास्क होता है साइकोलॉजिस्ट का, वो ये होता है कि एक मैनेजमेंट प्लान जो है ऑर्गेनाइज करना। मैनेजमेंट प्लान जो है वही पेशेंट के लिए जो है वो आगे मजीद जो है लाइफ में से उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके जो है उन्हें वॉश आउट करना होता है, पेशेंट को जो है स्मूथ लाइफ गुजारने के लिए जो मोटिवेट करना होता है, पेशेंट की जो है वो बहुत सारे मसाइल को हल करना होता है, पेशेंट की जो है और फैमिली की जो है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे जो है कुछ चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है, मैनेजमेंट प्लान में वो चीज़ें शामिल की जाती हैं। पेशेंट की जो है वो सारी जो हिस्ट्री होती है, और जो है फैमिली जो है जो पेशेंट के बारे में सारी चीज़ें बताती हैं, उनको केयरफुली जो है वो साइकोलॉजिस्ट सुनता है, और सुनने के बाद डिफरेंट जो है वो असेसमेंट जो है टूल्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है एक मैनेजमेंट प्लान ऑर्गेनाइज करता है, और उस प्लान के ऊपर जो है पेशेंट को लेकर आने के लिए जो है एक कोलैबोरेटिव अप्रोच को जो है उसका इंतखाब करता है, और जो है उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करता है। प्लान जो है बेसिकली वो बनाता है बिल्कुल आसान, जो पेशेंट के लिए भी जो है वो इजी हो और फैमिली के लिए भी इजी हो। इसके बाद जो है उन प्लान्स को जो है ज्यादातर जो है फैमिली की डिमांड और पेशेंट की डिमांड को जो है मद्देनजर रखा जाता है कि जो है पेशेंट और फैमिली की डिमांड क्या है। इसके अलावा जो है वो सारी चीजें जो है वो बजरिया बातचीत जो है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट इलाज करता है, तो बास औकात जो है इस तरह के भी जो है केसेस आते हैं जिनमें जो है मेडिसिन की जरूरत होती है, और जो है उन केसेस के लिए जो है साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, साइकेट्रिस्ट के बाद जो है वो रेफर करता है कि ये जो करंटली सिम्टम्स हैं जो इसकी जो है बेहतर नहीं हो रही, इवन के काउंसलिंग सेशन भी चल रहे हैं लेकिन उसके बावजूद बेहतर नहीं हो रही, तो आप ऐसा करें, इसकी जो है कुछ मेडिसिन जो है अपने जो है बिहाफ पे जो है वो सेट कर दें। आप पहले जो है इस केस के बारे में जान लें, इसका केस ओवरऑल जो है प्रॉपर एक रिपोर्ट फाइल की जाती है कि ये जो है पेशेंट इस टाइम जो है इन जो है वो चीजों के साथ सर्वाइव कर रहा है। तो ये एक प्रोसीजरल वर्क होता है। साइकोथेरेप्यूटिक सेशन जब जो है किसी भी पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, या किसी भी जो है पेशेंट के साथ जो है साइकोथेरेप्यूटिक रिलेशन मेंटेन किया जाता है, तो एक प्रोसीजरल वर्क होता है। ये नहीं है कि आप जो है वो कहें कि जो है हम तो जो है पेशेंट का फेस देखकर जो है सारा कुछ बता देते हैं, ये झूठ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पेशेंट या फैमिली जब तक पेशेंट के बारे में नहीं बताती, तब तक साइकोलॉजिस्ट को कुछ पता नहीं चलता। ना ही जो है वो साइकोलॉजिस्ट इतना माहिर होता है कि वो जो है उसके ज़हन में चलने वाली तमाम बातों को जो है बगैर जो है सुने, बगैर परखे, बगैर किसी टेस्ट को इम्प्लीमेंट किए वो जान ले। ऐसा भी नहीं होता। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है क्या है, ये मिथ्स हैं हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी के अंदर के जो है असेसमेंट जो है साइकोलॉजिस्ट वो किस तरह करते हैं। चेहरे पे कुछ नहीं लिखा होता, फेशियल एक्सप्रेशन जो है बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट लाज़मी करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते पेशेंट जो है कौन से मसाइल से जूझ रहा है। पेशेंट के साथ जो है आधे घंटे पहले क्या हुआ वो नहीं बताते।
ये पेशेंट ने बताना होता है, फैमिली ने बताना होता है। साइकोलॉजिस्ट का काम होता है चीज़ों को क्लैरिफाई करना और पेशेंट के लिए और फैमिली के लिए एक स्मूथ मैनेजमेंट प्लान बनाकर जो है उसके ऊपर वर्क करना, ताकि जो है तमाम तर जो कंसर्न्स होते हैं फैमिली के और पेशेंट के, उनको जो है सॉर्ट आउट किया जाए और पेशेंट की जो है लाइफ में हैप्पीनेस पैदा की जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।